अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जब जब भारत अपनी बात रखता है तो दुनिया ध्यान से सुनती है, लेकिन इस बार विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जो कहा उसने सीधे पड़ोसी मुल्कों के राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। जयशंकर ने पाकिस्तान को दुनिया का सबसे अनोखा और अलग थलग देश करार दिया है। भारत के विदेश मंत्री का ये बयान केवल एक कूटनीतिक टिप्पणी नहीं है, बल्कि ये उस मुल्क को उसकी असली औकात दिखाने वाला एक करारा तमाचा है। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि आखिर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को अनोखा देश क्यों कहा? तो चलिए बताते हैं आपको। विदेश मंत्री ने बिना लाग लपेट के दुनिया को बताया कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसकी बुनियाद ही भारत विरोधी नफरत और आतंकवाद पर टिकी हुई है। आज पूरी दुनिया में कोई भी ऐसा दूसरा देश नहीं है जो अपने ही पड़ोसी पर हमला करने और उस पर दबाव बनाने के लिए इतने सुनियोजित तरीके से आतंकवाद को अपनी सरकारी नीति की तरह इस्तेमाल करता हो। ये पाकिस्तान की वो घिनौनी हरकत है और हकीकत है जिससे वो कितना भी छिपाने की कोशिश करे, लेकिन दुनिया के सामने उसकी कलाई बार बार खुल ही जाती है। पाकिस्तान के हुक्मरानों और उनकी सेना को आईना दिखाते हुए भारत ने साफ कर दिया है कि आस्तीन में सांप पालने की उनकी पुरानी आदत अब उन्हीं के गले की फांस बन चुकी है। शहबाज शरीफ और उनके आका आसिम मुनीर चाहे जितनी भी बंगले बजा लें या दुनिया भर में भीख का कटोरा लेकर घूम लें, लेकिन जब तक वो अपने घर में पल रहे दहशतगर्दियों के कारखानों को बंद नहीं करते, तब तक उन्हें दुनिया का कोई कोना सम्मान नहीं दे सकता। आपको बता दें, विदेश मंत्री ने पाकिस्तान की नापाक हरकतों पर करारा तंज कसते हुए स्पष्ट कर दिया कि आतंकवाद और बातचीत कभी एक साथ नहीं चल सकते। पाकिस्तान अगर ये सोचता है कि वो एक तरफ सीमा पार से गोलियां और आतंकी भेजेगा और दूसरी तरफ भारत उससे शांति की उम्मीद रखेगा, तो ये उसकी बहुत बड़ी भूल है। पाकिस्तान का ये दो मुहा रवैया अब नहीं चलने वाला, क्योंकि भारत अब घर में घुसकर जवाब देना अच्छी तरह जानता है। विदेश मंत्री ने पाकिस्तान की पुरानी रणनीति पर तीखा हमला बोला कि वो भारत को दबाने के लिए लगातार आतंकवाद का सहारा लेता आया है। जयशंकर ने साफ कहा कि मतभेद और सीमा विवाद दुनिया के कई देशों के बीच होते हैं। हमारे अन्य पड़ोसी भी हैं जिनके साथ हमारे विचार नहीं मिलते, लेकिन कोई भी सभ्य देश आतंकवाद को अपनी मुख्य विदेश नीति नहीं बनाता। पाकिस्तान अकेला ऐसा देश है जिसने इस नीचता को अपना धर्म बना लिया है। पाकिस्तान की मौजूदा हालत काट की हांडी जैसी हो चुकी है जो बार बार चूल्हे पर नहीं चढ़ सकती। पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ और उनके आर्मी चीफ आसिम मुनीर दुनिया के सामने चाहे जितने मजलूम बनने का नाटक कर ले, लेकिन उनकी नसों में जो भारत विरोधी जहर भरा है वो बार बार छलक ही पड़ता है। जयशंकर के इस बयान ने इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी तक के हुक्मरानों की अब नींदें उड़ा कर रख दी है। विदेश मंत्री ने पाकिस्तान और अमेरिका के पुराने रिश्तों के इतिहास पर भी रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि अमेरिका और पाकिस्तान के बीच दशकों पुराना एक इतिहास रहा है, लेकिन अब वक्त बदल चुका है। भारत ने अमेरिका के साथ अपने संबंधों को बिल्कुल स्वतंत्र और अपनी शर्तों पर विकसित किया है। पाकिस्तान अपनी पुरानी बैसाखियों के सहारे कब तक चलेगा, ये उसे खुद सोचना होगा, क्योंकि अब उसकी दाल कहीं नहीं गलने वाली। आपको बताते चले, पाकिस्तान को ये बात अच्छी तरीके से समझ लेनी चाहिए कि चोर की दाढ़ी में तिनका वाली उसकी हरकतें अब दुनिया से छिपी नहीं। विदेश मंत्री का ये बयान पाकिस्तान की उस जहरीली नीयत पर सीधा प्रहार है जिसके तहत वो दशकों से भारत की शांति और सुरक्षा में सेंध लगाने की नापाक कोशिशें करता रहा है। लेकिन आज का नया भारत उसकी हर गीदड़ भपकी का माकूल जवाब देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। आपको बता दें, जयशंकर ने भारत और बांग्लादेश के संबंधों पर भी खुलकर बात की और किसी भी रिश्ते को मजबूत बनाने की सबसे अहम कसौटी सामने रखी। उन्होंने बेहद साफ शब्दों में कहा कि किसी भी दो देशों के बीच रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिए ये जरूरी है कि वो रिश्ता पारस्परिक हित की कसौटी पर पूरी तरह खरा उतरे। जब तक दोनों पक्षों का फायदा नहीं होगा, तब तक कोई भी रिश्ता लंबा नहीं चल सकता। इसके अलावा बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार के पतन के बाद बिगड़े माहौल और वहां की आंतरिक सरकार द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रत्यार्पण की मांग पर जयशंकर ने बहुत ही नपे तुले अंदाज में जवाब दिया। विदेश मंत्री के बयान जो पाकिस्तान को लेकर आए हैं वो ऐसे समय में आए हैं जब बांग्लादेश के नए नेतृत्व के साथ भारत के संबंधों में एक अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है। हालांकि पर्दे के पीछे कूटनीतिक बातचीत जारी है और द्विपक्षीय यात्राओं की संभावनाएं भी तलाशी जा रही है। अब आपको बता दें, भारत ने अपनी तरफ से बांग्लादेश के साथ संबंधों को सुधारने की दिशा में पहल करते हुए वहां के नेतृत्व को नई दिल्ली आने का न्योता भी भेजा है।
इसके अलावा विदेश मंत्री ने पड़ोसियों के प्रति भारत के दृष्टिकोण को रेखांकित करते हुए कहा कि वो ये उम्मीद नहीं करते कि पड़ोसी देश केवल वही करे जो भारत के हित में हो। वो एक परिपक्व राष्ट्र के नाते भारत भी अपने सहयोगियों के हितों का सम्मान करता है, लेकिन अगर कोई पड़ोसी देश ये सोचता है कि वो भारत का फायदा उठाएगा या भारत के हितों को नुकसान पहुंचाकर अपने रिश्ते सुधारेगा, तो ये उसकी बहुत बड़ी गलत फहमी है। जयशंकर का संदेश पूरी तरीके से साफ था कि सम्मान और सहयोग का रास्ता दोनों तरफ से होकर जाता है। भारत अपनी सीमाओं और अपने लोगों की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं कर सकता। वही कूटनीति की इस शतरंज पर भारत ने अपने पत्ते बिल्कुल साफ खेल दिए हैं। एक तरफ जहां बांग्लादेश के साथ आपसी फायदे और बराबरी के रिश्ते की बात कही गई है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान जैसे नापाक मुल्क को उसकी हिंसक और आतंकी सोच के लिए पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया गया है। जयशंकर ने बता दिया है कि भारत अब किसी के दबाव में आने वाला नहीं है। कुल मिलाकर विदेश मंत्री एस जयशंकर का ये संबोधन भारत की मजबूत, बेबाक और आक्रामक विदेश नीति का एक जीता जागता प्रमाण है। भारत ने दुनिया को बता दिया है कि वो शांति का समर्थक जरूर है, लेकिन अगर कोई मुल्क आतंकवाद को औजार बनाकर भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो उसे वैश्विक मंचों पर इसी तरीके से बेनकाब किया जाएगा और साथ ही करारा जवाब दिया जाएगा। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली 24/7। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।